हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम था थ्रेड प्लग गेज। अब देखिए, थ्रेड प्लग गेज को हम क्या बोलते हैं? थ्रेड गेज भी कह सकते हैं इसको, और इसको थ्रेड प्लग गेज भी कहते हैं इसी को। इसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि थ्रेड प्लग गेज सभी साइज को चेक करती है, सभी साइज को चेक करती है। लेकिन वो सभी साइज क्या है? देखिए, ये वे उसके सभी साइज हैं। देखिए, ये प्रोफाइल एंगल को भी चेक करेगी, पिच को भी चेक करेगी, थ्रेड की मेजर डायमीटर को भी चेक करता है, और इफेक्टिव डायमीटर और माइनर डायमीटर सभी को ही चेक करती है। कौन? आपकी थ्रेड प्लग गेज। इसका आंसर ये रहेगा, अगर इस तरह सब पूछ ले वो सभी साइज कौन से हैं उसके, सभी साइज ये है उसके, सभी साइज को चेक करती है। कौन सा आपका? ये है 5 नंबर्स। आज का टॉपिक है हमारा स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का। देखिए, यहाँ पर एक मैंने गेज बनाई है, आपकी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज इस तरह होती है। इसी को हम थ्रेड स्नैप गेज भी बोलते हैं, इसी को ही। ये इस तरह दिखती है। देखिए, ये आगे का आपका वो सिरा है और पीछे का आपका नोगो सिरा होता है, जिस पर थ्रेड कटी होती है। देखिए, ये थ्रेड कटी है, इधर भी है और इधर भी है। तो आगे का गो और पीछे का नोगो, इसको हम एनविल बोलते हैं। इनको नोगो एनविल या गो एनविल इसको बोलते हैं, एनविल। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये एनविल है इसके। हमारी जो थ्रेड स्नैप गेज बोल दो या स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज बोल दो। प्रयोग देख लीजिए, बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए हम स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का इस्तेमाल करते हैं। बाहरी को हम एक्सटर्नल थ्रेड भी कहते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड चेक करने के लिए हम स्क्रू थ्रेड थ्रेड कैलिपर गेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्क्रू पे हो या किसी बोल्ट पे हो। अब देखिए, एक चेक क्या करती है? बोल्ट की थ्रेड की प्रोफाइल चेक करेंगे इससे हम, और थ्रेड का आकार आकार चेक करने के लिए हम इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये हमारा गो सिरा है। जैसे कि गो सिरे पर पूरी फॉर्म में थ्रेड कटी होती है, पूरी फॉर्म में, जिससे हमारा वर्कपीस आसानी से चेक हो जाए। जिस जिस भी फॉर्म की थ्रेड है उसी फॉर्म की हम थ्रेड उससे चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारी पूरी फॉर्म की थ्रेड होती है किस पर? गो सिरे पर। अब देखिए, ये गो सिरा जो है वो क्या चेक करता है? आपका ओवर साइज। साइज ओवर तो नहीं है, वो साइज वो कौन चेक करेगा? आपका गो। इससे हम ओवर साइज चेक करते हैं कि ओवर का मतलब है कि हमारा साइज ज्यादा तो नहीं है। किसे चेक करेंगे हम? गो से, गो एनिमल से। अब देखिए, नो गो एनिमल। नो गो एनिमल क्या है? देखिए, नो गो एनिमल गो के पीछे रहता है, इसके पीछे रहेगा। उस पर क्या रहेगा? देखिए, ट्रंकेट थ्रेड रहती है। हमारे नो गो एनिमल पर ट्रंकेट थ्रेड रहती है। ये ट्रंकेट है क्या? देखिए, इस तरह थ्रेड होती है, इस तरह बनी हुई। ये ऊपर का क्रेस्ट है, तो बिल्कुल ये होता है। ये आपका क्या होता है? ये क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट। इस क्रेस्ट को हम थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं इस तरह। इस तरह जब हम फ्लैट कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम ट्रैंकिड थ्रेड। इस क्रेस्ट को फ्लैट करने जब हम कर देते हैं, उसी को हम खराब चूड़ी बोलते हैं। तो जब हम वर्कपीस को चेक करेंगे, चेक करते समय हमारा गो एनविल में तो वर्कपीस हमारा अच्छे जाना चाहिए इस तरह। लेकिन जो हमारी खराब चूड़ी है, जो ट्रैंकिड चूड़ी है, उस पर हमारा जो वर्कपीस है, हमारा जो स्क्रू या बोल्ट है, वो नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया तो हमारा वर्कपीस रिजेक्ट हो गया। तो ये किस पर होती है हमारी ट्रैंकेट हेड? नोगो एनविल पर। अब देखिए, जो नोगो एनविल है वो क्या चेक करता है? वो करता है आपका प्रभावित व्यास। अब प्रभावित व्यास को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, इस प्रभावित व्यास को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं, पिच डायमीटर भी कहते हैं। इसी को ही, किसको? प्रभावित व्यास को। अब ये प्रभावित व्यास, इफेक्टिव डायमीटर या कह दो पिच डायमीटर। ये पिच डायमीटर होता क्या है? देखिए, जैसे ये थ्रेड बनाई है मैंने, यहाँ पर थ्रेड के जो नीचे की साइड रहेगा, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये थ्रेड है। जो नीचे का सिरा है वो माइनर डायमीटर होता है, जो ऊपर का होता है वो मेजर होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक जाएगी, एक लाइन जाएगी सेंटर में बिल्कुल, वो रहेगा हमारा पिच डायमीटर। तो जो नो गो हमारा एनविल है वो क्या चेक करता है? पिच डायमीटर चेक करता है, जिसको हम प्रभावित व्यास या इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं। अब वो क्या चेक करता है? देखिए, पिच डायमीटर अंडर साइज नहीं है, ये चेक करेगा क्या? नो गो। अंडर साइज का मतलब है कम तो नहीं है। कम कौन चेक कर रहा है? नो गो।
और जो साइज ओवर है यानी ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं है, वो कौन चेक करता है आपका? गो। ये है हमारे गो और नो गो के कार्य। अगर वो पूछ ले कि बताइए पिच डायमीटर अंडर साइज नहीं है, कौन सा सिरा चेक करता है? वो है आपका नो गो सिरा। किसका? थ्रेड कैलिपर, स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन और बनता है, जो आपका नोगो एनविल है, वो थ्रेड पर कहां पर लगता है? कहां पर टच होता है? वो उसके फ्लैंक पर लगता है। देखिए फ्लैंक कहां पर होता है? फ्लैंक। फ्लैंक कौन सी होती है? देखिए ये वाली साइड जो है, ये साइड हमारी चूड़ी की फ्लैंक होती है, तो नोगो सिरा फ्लैंक पर टच होता है। देखिए चलिए, और जो हमारा स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज है, इसके द्वारा हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों प्रकार की चूड़ी चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती हैं। स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज के प्रकार देखिए, ये हमारा है एडजस्टेबल टाइप, ये आपका डायल टाइप, ये आपका रोलर टाइप, ये आपका है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज है ये। चलिए अब देखिए, एडजस्टेबल टाइप में क्या होता है, आपके जो आगे के दो सिरे रहेंगे ये गो रहेंगे, और ये है जो सामने है, देखो ये आपका एनविल है, पीछे नो गो रहेगा। इस एनविल को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। क्या होता है? एक एडजस्टिंग स्क्रू रहेगा इसको एडजस्ट करने के लिए, ताकि हम अपने साइज के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकें। अब इसकी सेटिंग के लिए हम एक मास्टर सेटिंग प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपनी एडजस्टेबल जो स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज है उसको हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने थ्रेड को चेक कर सकते हैं। यही काम है एडजस्टेबल गेज का, कि हम अपने साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए आप, ये आपकी रोलर टाइप। रोलर टाइप में क्या है? इसमें देखो रोलर लगे हुए हैं, एक एंड पे दो रहेंगे और एक एंड पे दो रहेंगे, आगे वाले गो और पीछे वाले नो गो रहेंगे। सेम ये भी कार्यकारी ये करेंगे, जिस तरह ये काम कर रही है, आपके थ्रेड को चेक कर रही है, सेम ये भी वही करेंगे, बस इसमें क्या है, रोलर लगा दिए गए हैं। आगे की जो आपके गो हैं उस पर क्या रहेगा? पूरी फॉर्म में थ्रेड रहती है और पीछे की ट्रैंकेट रहती है। अब देखिए ये आपकी डायल टाइप स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, इसमें क्या है? ये भी, इसमें भी क्या है? रोलर है। देखो ये इस तरह ही, बस इसमें क्या है, एक डायल लगा दिया गया है, ताकि हम अपनी थ्रेड की प्रोफाइल जिस तरह चलती है इस तरह, इस प्रोफाइल की जो एरर है वो हम इसमें देख सकें। इसका ये फायदा है, बस डायल टाइप स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज का प्रोफाइल देखने के लिए एरर क्या है उसको हम इसमें आसानी से देख सकते हैं। और इसमें एक क्या है, देखिए गो सिरा है, गो सिरे का जो फर्स्ट रहेगा नीचे का ये फिक्स्ड रहता है। ये रोलर जो है आपका गो सिरे का फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड। इसमें ये अंतर है। ये आपकी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज है, ये देख लीजिए, ये आपका गो है और पीछे का आपका नो गो एनविल है। तो ये है इसके टाइप स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज के। काम सबका सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग दिया गया है। आपके वर्कपीस के अकॉर्डिंग हमें कौन सी गेज लेनी है तो हम ले सकते हैं। ये टॉपिक यही खत्म होता है, मिलते हैं नए टॉपिक में।